सरस्वती दीदी का कत्ल मेरे पापा ने नहीं बल्कि प्रमुख जी ने किया था। आपने खुद अपने हाथों से सरस्वती की जान ली थी ना। लड़के क्या करूं सरस्वती दी, आप भी जानती हैं ना कि प्रमुख जी कैसे इंसान है। प्रमुख जी को महंत बनते देखने के ख्याल से भी मेरा दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह मियां, प्लीज इस आफत को आने से रोक दीजिए ना। फिर से। हेलो, कौन बात कर रहा है? ठहरा। आप कौन? मैं अलकनंदा। हेलो, फिर काट दिया। अलकू कौन था? अरे डॉक्टर ने दीदी, वो पता नहीं डॉक्टर ने दीदी कौन है, मेरा नाम सुनते ही फोन काट देता। ठहरा, तीसरी बार फोन कर चुका है। डॉक्टर ने दीदी वापस फोन आया। अभी इसको इसकी ईजा की याद दिलाती हूँ। अलकू फोन मुझे तो, मैं बात करती हूँ। ये लीजिए। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? जी मैं डॉक्टर चाहत बेग बोल रही हूँ। आप कौन? अरे मुझे आपसे ही बात करनी थी। मैं मंडी के पीछे वाले रिलीफ कैंप से बोल रहा हूँ। यहाँ डोनेशन के सामान में एक गुड़िया मिली है मुझे। वो गुड़िया आपके पास है? सुनिए, दरअसल वो गुड़िया मेरी भांजी के लिए बहुत जरूरी है। अरे उतना ही नहीं चाहत जी, उस गुड़िया में एक बहुत जरूरी संदेशा है आपके लिए। संदेशा? कैसा संदेशा? यही कि आपके पिता सरस्वती नौटियाल के खूनी नहीं हैं। ये बात आपको कैसे पता चली? अरे यही संदेशा तो उस गुड़िया में है। आप एक काम कीजिए, आप मंडी के पीछे वाले रोड पर ठीक 12 बजे मिलिए। मैं सब बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको वहीं मिलती हूँ। या अल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस इंसान से फौरन मिलना होगा। अब थैंक यू अल्लाह मियां, आज सबके सामने मैं ये बात साबित कर दूंगी कि मेरे बाबा ने सरस्वती दीदी का कत्ल नहीं किया था। आज महंत विधि में सबके सामने मैं बाबा को बेकसूर साबित कर दूंगी। थैंक यू सो मच। ये अंकल कहाँ रह गए? आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अरे चलो इन्हें अस्पताल ले चलते। अंकल, अंकल, अंकल आपको कुछ नहीं होगा अंकल। चल टैक्सी बुलाइए फटाफट। अंकल कुछ नहीं होगा आपको। अंकल, 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 अंकल बताइए ना। सरस्वती का खून तुम्हारे बाबा ने। आलेख नौटियाल ने। अंकल, अंकल, अंकल,
वो गुड़िया लाल कबर्ड में, लाल कबर्ड। अरे ये तो मर गए। इसका मतलब सरस्वती दी का कत्ल प्रमुख ने किया है। इसके शौहर बता रहे थे कि टहलते वक्त ये अचानक इसे चक्कर आने लगे, पर आई डोंट अंडरस्टैंड इसके वाइटल्स इतने क्रिटिकल क्यों हैं? बाबा ब्लीडिंग तो नहीं है, पर घुटनों पे एब्रेशन फ्रेश है। शायद इन्हें कोई ट्रॉमा हुआ है, वो भी कुछ ही देर पहले। प्रमुख जी, ये जो माला आपने पहनी है वो आपकी है? वही मैं सोचूं कि स्टोर रूम में किसकी माला पड़ी है। मेरी आंखों को धोखा देने के लिए नीलकंठ की माला पहने बैठे हो तुम। प्रमुख जी, उस दिन लोहे की फैक्ट्री में आप दोनों क्या कर रहे थे? मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद करने वाले। प्रमुख जी, मेरे बाबा की ऐसी हालत के जिम्मेदार, व्यास बाबा के दर्द के जिम्मेदार, नील की तकलीफ के जिम्मेदार गोलू से उसकी माँ का आंचल छीनने वाले प्रमुख जी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रमुख जी को नहीं छोड़ूंगी। मैं प्रमुख जी को मां नहीं बनने दूंगी। अब वक्त आ गया कि प्रमुख जी की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाए। मेरे मना करने के बाद भी कहीं कुटनिया पे तो नहीं आ गई है ये? ए चाहत, चाहत, जब भी इसकी जरूरत होती है पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। चाहत। ओ भयानक मामी, वैसे तो आप डॉक्टरनी दीदी को घर में ना आने देती ठहरी, और अब जब बर्तन धोने की बारी आई तो बराबर याद आ रही ठहरी डॉक्टरनी दीदी की आपको। क्यों? तू क्या जबान चला रही है? कौन से दूध की दूल्हे तेरी चाहत दीदी है, तो वो भी कामचोर ना। देख कैसे काम के डर से भाग के अपने मायके चली गई, आराम फरमा रही होगी वहां। ओए, तू तो कुछ बोली मत, तुझसे तो अपने लिए एक गिलास पानी का लिया ना जाता ठहरा। और डॉक्टरनी दीदी कोई काम से बचने के लिए अपने मायके ना गई, समझी? अच्छा जी, जरा हम भी तो सुने, कौन सा बड़ा काम करने गई है तेरी डॉक्टरनी दीदी? डॉक्टरनी दीदी कृपा के लिए गुड़िया लाने गई ठहरी, जो उसके ईजा की आखिरी निशानी है। क्या चाहत गुड़िया लेने गई है? हाँ, और अब डॉक्टरनी दीदी ने ठान लिया, अब वो गुड़िया लेकर ही लौटेगी। तो ये साफ करने पड़ेंगे। हे भोलेनाथ, अगर चाहत ने उस गुड़िया की रिकॉर्डिंग सुन ली तो पर मुझे का तो पर्दाफाश हो जाएगा। अब मुझे कुछ करना होगा। ओम पवित्र पवित्र वैवस्य वामदेव त्रिषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्रीकरणे विनियोगः। आखिर सब्र का फल मीठा ही होता है। आज आपको मेरे पैर धोते देख लिया, बस बड़ी चैन की नींद आएगी। नीलकंठ, तुझे मान पद का ये विशेष जनेऊ पहने देखने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया। कम से कम होने वाले नए मान को अपने हाथों से जनेऊ तो बना। आचार्य। अवश्य। नाइट बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पांडे जी ओपनिंग सेरेमनी कल रात 8 बजे जी टीवी पर। मम व्रते ते इदं ददामि, मम चित्तं नु चित्तं ते अस्तु। रुक जाइए!
धारी देवी देखनी चाहिए। तू क्यों बार बार धर्मकारी को भ्रष्ट करने के लिए आ जाती है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मामी, लेकिन अगर एक कातिल इंसान आज महंत बन गया तो आपके मजहब की तौहीन हो जाएगी। सरस्वती दीदी का कत्ल मेरे बाबा ने नहीं बल्कि प्रमुख जी ने किया था। ये क्या बोल रही है? आखिर आज सबके सामने आपकी सच्चाई बाहर आएगी ही ना। आपने खुद अपने हाथों से सरस्वती की जान ली थी ना। लड़के जी ये क्या हो रहा है? इसकी बातों पर विश्वास मत करना स्वराज जी। अरे एक नंबर की झूठी है ये सच है। आप ही ने सरस्वती की जान ली है, आप ही ने इस घर की खुशियां छीनी और यहाँ तक मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद की है। झूठ है ये। तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो हमेशा से हर एक को मंद बनने से रोकना चाहती थी। आज समझ में आया क्यों। अपने बाप के पाप पर पर्दा डालने के लिए तो एक धार्मिक व्यक्ति को अपराधी घोषित करना चाहती। तुझे लज्जा नहीं आई होने वाले मंद पर इस तरह का घिनौना लांछन लगाते हुए? बोला तेरी पत्नी द्वारा ये झूठे लांछन लगाने की बजाय मुझे गला घोटकर यहाँ पर मार क्यों नहीं देता? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो बूढ़े अंकल ने मुझे खुद सच्चाई बताई थी। लेकिन कहाँ है वो बूढ़ा आदमी? उसको लेकर तो आओ ना, कम से कम जो आदमी इल्जाम लगा रहा है। कोई एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। चाहत अगर ये सब किसी बूढ़े आदमी के कहने पर कह रही है तो मतलब वो गुड़िया चाहत के हाथ नहीं आई। चाहत, अगर प्रमुख जी के खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो निकल जाओ इसी वक्त यहाँ से। स्वराज जी इस लड़की की वजह से मैं कभी महंत बनने की घोषणा लोगों में नहीं करना चाहता था। अरे पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी मुझसे। स्वराज जी पहले इसके पिता ने मेरी सरस्वती को मुझसे छीन ली और अब ये। निकालो इसे यहाँ से। आंसू पोंछ डालो अलेक। होने वाले मंद की आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगते। मैंने तुझसे कहा था ना नीलकंठ, तेरी पत्नी का इस कार्यक्रम में साया भी नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बाबा ये आदमी खूनी है, ये महंत कैसे बन सकते हैं? मेरे पास अगर सबूत नहीं है तो बार बार इल्जाम क्यों लगा रही है अलेक पर? तो फिर ठीक है, मैं सबूत लेकर आऊंगी। मैं ये बात सबके सामने साबित कर दूंगी कि मेरे बाबा बेकसूर है और प्रमुख जी ने सरस्वती दी का कत्ल किया था। तुम चलो यहाँ से चुपचाप, चलो चाहत चलो। धन्यवाद स्वराज जी। मैं जानता था कि आप कभी इस झूठी लड़की की बातों में नहीं आएंगे। क्षमा करना स्वराज जी, लेकिन मैं कुछ समय एकांत में बिताना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। चाहत हो क्या गया तुम्हें? चाहत मेरी बात सुनो। तुम जीजाजी पर भक्त की मौत का इल्जाम लगा रही हो। जीजाजी भक्त से बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट जीजाजी ने खुद मुझे बच्चे के जैसे ट्रीट किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो हमारी शादी के खिलाफ है, पर ये वाला पाप, चाहत ये वाला पाप वो कभी नहीं कर सकते। चाहत, भक्त और जीजाजी हमेशा साथ थे। उन दोनों के बीच में हमेशा प्यार था। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम ये सब नहीं सोचो। इधर आओ तुम। लेकिन नील, इस बार मैं गलत नहीं हूँ। नील, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरी प्रमुख जी इंसान नहीं हैवान है। उन्होंने सरस्वती का कत्ल किया है और उनका कोई भरोसा नहीं है।
अपने एक सच को छुपाने के लिए ना जाने और कितनी जाने ले सकते हैं वो। अरे दिमाग वाली, जानती है तेरी वजह से कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, जानती है? हाँ? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। गुस्से में कर दिया घबराइए मत। अगर चाहत के पास तो कुछ बोलने गए तो कोई नहीं कर मुझसे। तू जानती है उस लड़की को? हाँ? अरे मुझे चेतावनी देकर गई है कि मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ कर लाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए वो गुड़िया उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहत, क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो गुड़िया नील उस गुड़िया में एक मैसेज रिकॉर्डेड है। वो जो अंकल थे ना, उन्होंने सुना था। इनफैक्ट उन्होंने मुझे खुद बताया कि उस गुड़िया में प्रमुख जी के गुनाहों का सबूत है। आज ना ना ना, अले अले अले। अगर चाहत को उस गुड़िया तक पहुंचने से कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कृपा है। और अगर बात कृपा की जान पर आ जाए तो चाहत सब कुछ छोड़ छाड़ कर कृपा को बचाने के लिए निकल जाएगी। अभी मेरी बात ध्यान से सुन। नीचे जाकर सबसे कह दे कि प्रमुख जी ध्यान में बैठे हैं। एक बड़ा तमाशा करना है तुझे, है ना कृपा? अब अपनी बेटी की जान लेंगे। महंत बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। I know नील, मुझ पर भरोसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि अब सालों से प्रमुख जी के साथ इस घर में रहे। लेकिन नील, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अब प्लीज मेरे साथ एक बार चलकर उस रिलीफ कैंप में गुड़िया को ढूंढ लीजिए। और उस गुड़िया के अंदर जो मैसेज रिकॉर्डेड है, वो मैसेज सुनकर आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। नील, प्रमुख जी ने ही सरस्वती का कत्ल किया है। चाहत, खुद से ज्यादा तुम पर यकीन कर रहा हूं। तुम्हारा कहा मानकर उस आदमी को गलत मानकर। चलिए। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। अपने नाटक से हमारे धर्म कार्य में लेकिन तो डाल ही दिया ना तूने। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ और आज मैं सबके सामने प्रमुख जी की असलियत लाकर रहूंगी। फूफा जी, बाबा, फूफा जी कृपा कमरे में नहीं है अपने। कृपा कमरे में नहीं है? प्रमुख जी के पास देखा, उनके पास तो शायद। बाबा मैंने पूरा कमरा देख लिया, पूरा घर देख लिया, कृपा कहीं नहीं मिल रही है और प्रमुख जी ध्यान में बैठे। बाबा मेरा मन बहुत घबरा रहा है, लग रहा है कृपा किसी मुसीबत में है। बाबा नवेली,
कैसी बातें कर रही हो? कृपा घर के अंदर ही होगी, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। चलो चल कर देखते, चलो। हाँ चलो। तुम अंदर आने की हिम्मत भी मत करना, जाओ यहाँ से। मुझे मालूम है मैं उस गुड़िया तक ना पहुंच सकूं, इसलिए प्रमुख जी नई चाल चल रहे हैं। या अल्लाह, मैं गोलू को बचाऊंगी कि गुड़िया लेने जाऊं।